मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना मेरे प्रिय, ताकि तुम इस संदेश का अर्थ समझ सको। मेरे बच्चे, पहले जब तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर होता था तो तुम उससे पूछा करते थे कि तुम कहाँ थे, क्यों नहीं बताया, क्या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। लेकिन मेरे बच्चे, यह सवाल तो तुम्हें खुद से करना चाहिए कि मैं क्यों उस इंसान के पीछे भागा जो मेरी कदर नहीं कर सका। तुम्हें खुद से सवाल पूछने की ज़रूरत है। पहले अपने ऊपर ध्यान दो मेरे बच्चे। तुम्हें अपने आप से यह प्रश्न पूछने की ज़रूरत है, मैं क्यों हर बार खुद को गिराता गया किसी ऐसे के लिए जो हर बार मुझे कमज़ोर कहता रहा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम एक ऐसे इंसान हो जो टूटे हो, रोए हो, घुटे हो, पर अब भी जिंदा हो। और अब तुम्हें खुद से एक वादा करना चाहिए कि अब मैं किसी को अपने अंदर के सुकून से खेलने नहीं दूंगा, कि अब कोई मेरे दिल को थका कर मेरी फिर बेफिक्री से जीने नहीं पाएगा। तुम्हें यह तय कर लेना चाहिए मेरे प्रिय कि अब अगर किसी को जाना है तो वो जाए। तुम्हें किसी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें अपने साथ वफादार रहना है। अब तुम्हें सबसे बड़ा प्रेम खुद से करना है। मेरे बच्चे, अब जब रातों को तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम्हें अपने जख्मों से बात करना है, उन्हें सहलाना है, उन्हें स्वीकार करना है। मैं जानता हूँ कि तुम तन्हा हो, लेकिन टूटे नहीं हो। हाँ, तुम अकेले हो। अब कोई नहीं है जो सुबह सुबह तुम्हारी फिक्र करे, कोई नहीं है जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का सच पढ़ ले। लेकिन अब तुम्हें टूटना नहीं है, अब तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना है। तुम्हें लोगों से उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि तुमने खुद से वादा किया है कि अब तुम स्वयं की उम्मीद खुद बनोगे। अब तुम्हें यह तन्हाई डराएगी नहीं, क्योंकि अब यह तन्हाई तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी दोस्त बन चुकी है। तुम्हें अपने साथ रहना अच्छा लगेगा। यह तन्हाई तुम्हें सिखा रही है मेरे प्रिय कि सबके होने से जरूरी है खुद का होना। और तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने साथ हो, और यही सबसे बड़ी ताकत है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, जो चला गया है उसके दिए हुए चोटें अब भी तुम्हारे अंदर जिंदा हैं। मैं जानता हूँ कि तुम हंसते हो सबके सामने, मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे दिल में कितना गहरा घाव है। तुमने धीरे धीरे उसे माफ भी कर दिया है, लेकिन थोड़ी बहुत सच्चाई ये भी है कि तुम उसे पूरी तरीके से माफ नहीं कर पाए, क्योंकि उसने सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम्हारे अंदर के भरोसे का वो हिस्सा मार डाला है जो अब किसी पर यकीन करने लायक ही नहीं बचा है। तुमसे हर कोई कहता रहा कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, उसे जाने देना चाहिए, लेकिन मेरे प्रिय, वो ये नहीं जानते तुम उसे इतना अंदर तक समा चुके हो कि यदि वह तुम्हारे जीवन से गया तो मानो तुम अपने आप से एक हिस्सा काट दोगे। मेरे प्रिय, जो तुमसे प्रेम नहीं करते, जो तुम्हारा ख्याल नहीं करते, जो तुम्हारी परवाह नहीं करते, जिन्हें एक पल के लिए तुम्हारी याद तक नहीं आती, उन्हें अपने हृदय में इतना स्थान देना बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। वह इस योग्य नहीं है कि उन्हें
अपने हृदय में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाए। हाँ मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम उससे नाराज़ नहीं हो, क्योंकि तुम खुद से नफरत करने लगे हो। तुमने उसे इतना चाहा है, उसे इतना अपना सब कुछ मान लिया है कि तुम अपने आप को देख ही नहीं पाए। अपने आप से प्रेम करने का फुर्सत ही नहीं मिला तुम्हें। तुम जानते हो कि माफ़ी ही तुम्हारी मुक्ति है, लेकिन जब भी तुम आंखें बंद करते हो, तुम्हारे सामने वही इंसान खड़ा हो जाता है और तुम्हारी रूह बार बार वही सारी चीज़ें दोहराने लगती हैं। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें आज़ाद होना है। तुम्हें उसे माफ़ करके अपने आप को और उसे भी मुक्त करना है। जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। क्यों परेशान होते हो? अपने आप को ठहराव दो, खुद से बोलो कि मैं शांत हूँ। जो चीज़ मेरे लिए बना होगा वो मेरे जीवन में अवश्य आएगा। मैं अब किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होऊंगा। मेरे बच्चे, कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ के लिए इतना परेशान होने का, इतना तड़पने का, रोने का। अंत में वही होना है जो मैंने तय किया है। इसीलिए परेशान मत हो। मैं तुम्हारे जीवन से उन सभी लोगों को धीरे धीरे दूर कर रहा हूँ जिन्होंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को मजाक समझा, नाटक समझा, यह सब कह के अपमान करते रहे। ऐसे लोगों को मैंने तुम्हारे जीवन से निकाल फेंका है। मेरे प्रिय, प्रेम में डूबे हुए लोग अक्सर खुद को ही खो देते हैं और तुम भी उनमें से एक हो। मैं जानता हूँ कि तुमने हमेशा अपने प्रेमी के हिसाब से, उसके मूड, उसकी सहूलियत, उसके फैसलों के हिसाब से अपने आप को ढाला है, पर एक बार भी तुमने खुद से नहीं पूछा कि तुम क्या चाहते हो। अब जब वह जा चुका है तब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। तुम्हें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, अपने आप से सवाल करने की आवश्यकता है कि क्या यही मेरा जीवन है? क्या किसी के पीछे भागने के लिए मैं आया हूँ इस संसार में? मेरे बच्चे, एक बार अपने भीतर झांक कर देखो। वहाँ सिर्फ एक थका हुआ इंसान बैठा है जिसे सिर्फ किसी का साथ नहीं चाहिए, बल्कि खुद की अहमियत समझने की तड़प भी है उसमें। जो चला गया है ठीक है मेरे बच्चे, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा हुआ है, वो ये कि तुमने स्वयं को ही खो दिया है। लेकिन अब तुम्हें धीरे धीरे अपने आप को वापस पाना है, धीरे धीरे, हर रोज। मेरे बच्चे, इस बार अगर कोई रिश्ता होगा तो पहले उसमें तुम खुद से जुड़े रहोगे, क्योंकि किसी को चाहना गलत नहीं होता, पर खुद को भुलाकर प्रेम करना वो सबसे बड़ा गुनाह होता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हें अभी रिश्ते अच्छे लगते हैं। वो साथ बैठकर चाय पीना, बिना बोले समझ जाना, आंखों से पढ़ लेना, सब अच्छा लगता है। लेकिन अब तुम्हें किसी से जुड़ने से डर लगता है, क्योंकि पिछली बार जब तुमने किसी को अपना सब कुछ बताया था, उसने उसी भरोसे को सबसे बड़ी सज़ा बना दिया। अब कोई जब करीब आता है तुम्हारे, तो दिल खुद ही तुम्हारा पीछे हटने लगता है। शायद इसीलिए कि अब तुम फिर से टूटने की हिम्मत नहीं रखते हो। मेरे बच्चे, धीरे धीरे अपने आप को सहेजना शुरू करो। एक ऐसा इंसान जो किसी के लिए सब कुछ हो सकता था, अब वो अपने लिए भी बस थोड़ा थोड़ा जी रहा है। किसी दिन हो सकता है फिर किसी पर भरोसा
हो तुम्हें, पर उस दिन तक तुम्हें अपने आप को जोड़ लेना है मेरे प्रिय। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यस टाइप करो। खुश रहो। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।